नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज का जो हमारा प्रसंग है, आज की जो कहानी है, ये महाभारत से जुड़ी कहानी है। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि पांडव लंका क्यों गए थे और लंका जाने के बाद कुंभकर्ण की खोपड़ी में किस तरीके से डूब गए थे। प्रिय दर्शकों, आज की स्टोरी बड़ी ज्ञानवर्धक है और बड़ी मोटिवेशनल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य इस कहानी को गौर से सुनता है, ध्यान से सुनता है, उसके घर में कभी भी कलह उत्पन्न नहीं होता, उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, उस घर में रहने वाले व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहते हैं। इसीलिए प्रिय दर्शकों, आज का वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। दर्शकों, जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर बीच में छोड़ देते हैं, उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम होती है और शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी पावन पवित्र कहानी। प्रिय दर्शकों, कथा के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि विभीषण से कर लेने के लिए घटोत्कच गया था लंका, और लंका जाने के बाद घटोत्कच जैसा योद्धा भी हिरावण की खोपड़ी में डूब गया था। प्रिय दर्शकों, महाभारत में ऐसे अनेक पात्र हैं जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं। ऐसे ही एक पात्र भीम का पुत्र घटोत्कच था। अधिकांश लोग ये जानते हैं कि घटोत्कच भीम में राक्षसी हिडिंबा का पुत्र था, लेकिन उसकी मृत्यु कर्ण के हाथों हुई थी। इसके अलावा भी घटोत्कच से जुड़ी अनेक रोचक बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको घटोत्कच से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें बताने जा रहे हैं जो कुछ इस प्रकार है। प्रिय दर्शकों, कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के दिग्विजय पर्व के अनुसार जब राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था, तो भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव को अलग अलग दिशाओं में निवास करने को कहा गया। राजाओं से कर टैक्स लेने के लिए भेजा। कुछ राजाओं ने आसानी से कर दिया, तो कुछ ने युद्ध के बाद, तो कुछ राजाओं ने युद्ध के बाद कर देने के लिए कहा। इसी क्रम में सहदेव और घटोत्कच को राजा युधिष्ठिर लंका भेजते हैं और कहते हैं कि लंका जाकर और विभीषण से कर लेकर के आओ। प्रिय दर्शकों, घटोत्कच अपनी मायावी शक्ति से तुरंत लंका पहुंच गया और वहां जाकर उसने राजा विभीषण को अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। घटोत्कच की बात सुनकर विभीषण बड़ा प्रसन्न होता है प्रिय दर्शकों, और उन्होंने बहुत सारा धन देकर और घटोत्कच को वहां से विदा किया। प्रिय दर्शकों, अब जैसे ही सहदेव और घटोत्कच लंका से विभीषण का दिया हुआ कर टैक्स लेकर के वापस लौटते हैं, तो प्रिय दर्शकों, जैसे ही आते हैं तो उनको एक छोटी सी झील दिखाई देती है। प्रिय दर्शकों, सहदेव को बड़ी प्यास लग जाती है, तो घटोत्कच से कहता है कि थोड़ी प्यास लग रही है और इस पानी में, इस झील में थोड़ा पानी पी लेते हैं। यही सोचकर घटोत्कच और सहदेव दोनों उस झील में पानी पीने के लिए चले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जाकर के पानी पीते हैं और पानी पीकर सोचने लगते हैं कि धूप बड़ी तेज पड़ रही है, क्यों ना थोड़ा स्नान कर लिया जाए। प्रिय दर्शकों, अब जैसे ही उस झील के किनारे बैठकर थोड़ा स्नान करने लगते हैं, पानी पीने लगते हैं, तो पांव फिसल जाता है और पांव फिसलने के बाद उस झील में गिर जाते हैं। प्रिय दर्शकों, वो झील नहीं थी, वो कुंभकर्ण की खोपड़ी थी। कुंभकर्ण की खोपड़ी में सहदेव और घटोत्कच जैसा योद्धा बुदबुदाते रहते हैं, फड़फड़ाते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, काफी जतन करने के बाद भी वो दोनों उस खोपड़ी से निकल नहीं पा रहे थे। प्रिय दर्शकों, तभी एक बूढ़ी माँ उधर से गुजर रही थी और वो बूढ़ी माँ देखती है कि हिरावण की खोपड़ी में कोई दो लोग फंस गए हैं, दो लोग डूब रहे हैं। तब वो बूढ़ी माँ
उन दोनों से कहती है, घटोत्कच और सहदेव से कहती है कि भैया तुम लोग इस खोपड़ी में क्या कर रहे हो। तब सहदेव और घटोत्कच उस मैया से कहते हैं कि मैया आप ये क्या कह रही हैं, ये खोपड़ी है या फिर कोई झील बड़ी गहरी है। तब वो बूढ़ी मैया कहती है, प्रिय दर्शकों, तब वो बूढ़ी माँ उन दोनों से कहती है कि कुछ वर्षों पहले यहाँ पे राम रावण का युद्ध हुआ था, और जब राम रावण का युद्ध हुआ था तो राम ने कुंभकर्ण को मार दिया था। जब कुंभकर्ण का सर धड़ से अलग होके गिरा तो ये वही जगह है, और जिसे तुम ये झील समझ रहे हो ये झील नहीं है, ये कुंभकर्ण की खोपड़ी है जिसके अंदर तुम लोग डूबे हुए हो। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी माँ की इस बात को सुनकर सहदेव और घटोत्कच दोनों घबरा जाते हैं, सोचने लगते हैं कि कुंभकर्ण की खोपड़ी इतनी बड़ी हो सकती है तो उसका बदन, उसकी हाइट, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी। प्रिय दर्शकों, अब वो बूढ़ी माँ अपनी युक्ति से उन दोनों को खोपड़ी से बाहर निकाल लेती है। सहदेव और घटोत्कच को खोपड़ी से बाहर निकाल लेती है। प्रिय दर्शकों, कथा के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि पांचों पांडव भी लंका गए थे और लंका जाते समय उसी खोपड़ी में फंस गए थे जिस खोपड़ी में घटोत्कच और सहदेव फंसा था। बताया जाता है कि काफी यत्न करने के बाद भी पांचों पांडव उस खोपड़ी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। प्रिय दर्शकों, अर्जुन अपने आप को समझता था कि उसका जैसा धनुधर इस दुनिया में कोई नहीं है। प्रिय दर्शकों, जब अर्जुन भी कुंभकर्ण की खोपड़ी में फंसा, जब अर्जुन भी कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूब जाता है और काफी यत्न करने के बाद भी कुंभकर्ण की खोपड़ी से निकल नहीं पाता है, और जब अर्जुन को ये पता लगता है कि वो लोग जिसे झील समझ रहे थे वो झील नहीं है, ये कुंभकर्ण की खोपड़ी है जिनमें पांचों योद्धा फंस गए, पांचों पांडव फंस गए थे, डूब गए थे। तो प्रिय दर्शकों, अर्जुन का घमंड चूर चूर हो जाता है, क्योंकि अर्जुन अपने आप को संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुधर मानता है। इसीलिए जब वो रावण की खोपड़ी में डूबता है तो उसका घमंड चूर चूर हो जाता है, पांचों पांडवों का घमंड टूट जाता है। प्रिय दर्शकों, रामायण काल के जो योद्धा थे बड़े बड़े और विशालकाय योद्धा थे। प्रिय दर्शकों, इस बात का इससे आप अनुमान लगा सकते हैं, जिसकी खोपड़ी में अर्जुन जैसा योद्धा, भीम जैसा बलिष्ठ बलवान, युधिष्ठिर जैसा चतुर, ये सब उसके अंदर फंस जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि रामायण काल में कितने बड़े बड़े योद्धा होंगे, कितने विशालकाय योद्धा होंगे। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के माध्यम से अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कुंभकर्ण की खोपड़ी में पांचों पांडव कैसे डूब गए थे और कुंभकर्ण की खोपड़ी में घटोत्कच और सहदेव कैसे डूब गए थे। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि पर एक से बढ़कर एक योद्धा हुए हैं। आज भी इस धरती पर एक से बढ़कर एक योद्धा है। जो लोग अपने आप को 30 मार का समझते हैं, जो लोग अपने आप को सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, उन लोगों के लिए आज की ये छोटी सी कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। ऐसा कहा जाता है कि कभी भी किसी भी चीज का गुरूर नहीं करना चाहिए। जो लोग किसी भी चीज का गुरूर करते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि वो लोग ठगा जाते हैं, उनका गुरूर टूट जाता है। कहते हैं ना कि छोटी सी चींटी बड़े बड़े हाथी को मार सकती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। जो लोग गर्व करते हैं यानी घमंड करते हैं, उन लोगों का पतन हो जाता है। गुरूर ही इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। जो लोग गुरूर करते हैं, घमंड करते हैं, प्रिय दर्शकों, उन लोगों का घमंड टूट जाता है और वो लोग अपनी करनी का पश्चाताप करने लगते हैं।
इसीलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की ये छोटी सी कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।